करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि क्लास 11 स्ट्रेट लाइन मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। हाँ, जिस नहीं पढ़ना है वो स्किप कर सकता है। यहाँ 15 लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इस क्वेश्चन में अलग बात ये है, हमने सारे क्वेश्चंस में लाइन की जो है इक्वेशन फाइंड करी है, लेकिन इसमें हमें डायरेक्शन निकालनी है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मस्ट बी ड्रॉन थ्रू पॉइंट इतना, so that the point of intersection with the line x plus y equals to 4 may be at the distance of 3 units from the point। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लेंगे। ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, इसमें हमने 1,2 को बना लिया है और जो लाइन की इक्वेशन दे रखी थी उसे ए बी मान के ड्रॉ कर लिया है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, हमने एक पॉइंट क्यू लेट कर लिया है। इसमें क्यू लेट इधर पे h, k। अब थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ क्वेश्चन का। पहले ये जो h, k है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इस वाली लाइन को, तो हम इसमें पुट कर देंगे h, k। फर्दर हम यहाँ पे और यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस 3 दे रखा है, उससे हमारा h, k की वैल्यू आ जाएगी। फाइनली 2 पॉइंट फॉर्म से हम दोनों लाइन की इक्वेशन निकाल के डायरेक्शन बता देंगे। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन पुट कर दी है, x + y = 4 हमारे पास है इधर पे, और यहाँ पे h, k रख देंगे तो हमारे पास h की वैल्यू 4, k आ जाएगी। अब गिवन पॉइंट पी क्यू है जिसकी 3 है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो, वैल्यूज़ पुट करो, फर्दर स्क्वायरिंग से सॉल्व करो। यहाँ पे h + 1² + k - 2 का होल स्क्वायर = 9। जितना सॉल्व हो रहा है कर लो और ये आ जाएगा। फिर इस इक्वेशन से h = 4 - k वहाँ पुट कर दो। फाइनली पुट करने के बाद तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें k की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, जो कि होगी +2 और +5। सेम इक्वेशन में वैल्यू पुट करके तुम k के द्वारा h की वैल्यू निकाल लो, 2 और -1। अब हमारे पास p वाला पॉइंट है -1, 2 और k वाला पॉइंट है 2 और 5, -1। अब 2.1 ऐसा कोई बच्चा है नहीं जिसे पता नहीं हो, तो y - y1 = y2 - y1, x2 - x1 और x - x1। एक बार ये वाला पॉइंट मान लेंगे, एक बार ये वाला पॉइंट, और लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। आखिरी स्टेप में बहुत ध्यान से वैल्यू पुट करेंगे, y - 2 = 2 - 2 ओवर 2 - 1। और अब समझने का टाइम है। यहाँ y - 2 आ जाएगा, यहाँ पे x + 1 = 0। अब क्योंकि यहाँ पे x कुछ नहीं है, तो ये जो लाइन है कुछ इस तरह से जाएगी, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस होगी। और यहाँ पे x = -1 आ जाएगा, तो मतलब x पे -1 है और y कुछ नहीं है, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा कुछ इस तरह से। तो हम ऐसे ही यहाँ पे डायरेक्शन लिख देंगे पूरा सॉल्व करके, सिंस लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू y एक्सिस और सिंस